Hi everyone, welcome to S4 Sharanya Science Classes. Today we are going to discuss about class 11 chemistry second chapter structure of atom. Right. So structure of atom की introduction से हम शुरू कर सकते हैं. तो structure of atom, right? तो atom concept कौन लेकर आई है? पहले हमको वो समझना है. Then only we can learn about the structure, right? सो एटम कंसेप्ट वाज अलग अलग जगह में, अलग अलग कंट्रीज में, दुनिया में अलग अलग जगह में अलग अलग थिंकर्स ने एटम की कंसेप्ट बहुत एंशियंट टाइम से शुरू कर दिया था. राइट. इन इंडिया देयर वाज ए ऋषि, महर्षि कन्नड़. राइट. सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दैट कंसेप्ट ऑफ परमाणु. इट्स एक्चुअली दैट एटम. राइट. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वेदास और उपनिषद वगैरह स्टडी कर ये कंसेप्ट लेकर आए थे. द कंसेप्ट ऑफ दैट महर्षि कन्नड़, इट वाज एक्चुअली द परमाणु कंसेप्ट विच इज जस्ट मीन्स ऑफ दैट. संस्कृत में परमाणु दैट्स एक्चुअली मीन्स एटम इटसेल्फ. राइट. इन दिस सेम टाइम में, राइट, अबाउट 460 BC की टाइम, बिफोर क्राइस्ट. राइट. सो देयर वर सम थिंकर्स इन ग्रीक थिंकर्स जैसे कि डेमोक्रिटस और लिसिपस. इन लोग भी ये सेम कंसेप्ट लेकर आई है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोक्रिटस ने भी बोल दिया था ग्रीक से एटोमियो अनकटेबल और अनडिविजिबल. राइट. और इनडिविजिबल सब्सटेंस वी आर टेलिंग, अनकटेबल सब्सटेंस. राइट. तो वो एक सब्सटेंस है जैसे कि उसको अनकटेबल है, सारे मैटर बना हुआ है ऐसे सब्सटेंस है विच इज एक्चुअली दैट स्मॉलेस्ट यूनिट हम बताती है उसको अनकट, दैट वी कैन नॉट कट इनटू स्मॉलर पार्टिकल और इट इज एक्चुअली इनडिविजिबल पार्टिकल. ऐसे सब्सटेंस को ग्रीक में बोलती है एटोमियो. राइट. फ्रॉम दिस ग्रीक वर्ड दैट एक्चुअली द एटम केम. एटम वर्ड came from this Greek word atomio, which means that uncuttable or indivisible. इसमें से तो आया हुआ है. Right. So this was told by Democritus. Right. But इनके पास और कोई experimental proof कुछ भी नहीं था. Right. तो 2000 years तक इनका concept किसी को भी पता नहीं था जब तक डाल्टन atomic theory आई. उसके बाद after 2000 years देयर केम्स द जॉन डाल्टन. उनका कंसेप्ट था डाल्टन्स एटॉमिक थियरी नाम में हम लर्न कर रही है. राइट. बाद में डिस्प्रूव हुआ है, राइट, मैटर की दैट ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं है, देयर आर सब एटॉमिक पार्टिकल. बट उसी टाइम वो शुरुआत. राइट. तो आजकल बच्चे पूछते हैं मैम हम क्यों ये लर्न कर रही है, तो गलत है तो क्यों लर्न कर रही है बेटा. हर रोज के LKG KG दैट नॉट UKG क्लास 1 2 3 ऐसे तो जाती है. राइट. तो शुरुआत तो ये पर्सन ने किया था, वो बिना शुरुआत हम इधर तक पहुंचती नहीं है. राइट. सो ही वाज अ पर्सन जॉन डाल्टन. इन्होंने एटॉमिक थियरी की कंसेप्ट लिया था. इनकी थियरी के हिसाब से ऑल मैटर अराउंड दिस आर एक्चुअली मेड अप ऑफ एटम विच इज इनडिविजिबल. राइट. सो ऑल द मैटर अराउंड अस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ एटम विच इज एक्चुअली इनडिविजिबल. राइट. and ये cannot be created and cannot be destroyed. That was the concept of that Dalton. Right. उनका actually पूरा atomic theory को अलग अलग short post list में हम बता सकते हैं. That means main points बता सकते हैं. तो हम ऐसे बता सकते हैं. First point है all matter made up of atom and they cannot be made or they cannot be destroyed. Right. और एक element की atom सारे एक जैसे होती है. Right. So an element consists of like atoms. That means सारे atom of एक element, right, that will be same. And if different elements है उनका atom भी different होगा. They cannot be alike. Right. So different element की atoms will be different. Right. This was the third postulate. Right. उसके बाद इन्होंने बता दिया था जब भी एटम रीअरेंज हो जाती है देयर विल बी ए केमिकल रिएक्शन. दैट मीन्स ये केमिकल रिएक्शन जो हम बता रहे हैं ना वो सिर्फ एटम की कोई व्हाट विल से दैट प्ले है. इट विल रीअरेंज इटसेल्फ. राइट. इधर रीअरेंज करके जो कर रही है दैट्स एक्चुअली द केमिकल रिएक्शन ऑफ एन एटम. राइट. और कंपाउंड आर एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. जो एलिमेंट्स को एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की एटम कंबाइन कर कंपाउंड बना देती है. ये सारे पोस्टुलेट ने डाल्टन ने दिया था. दिस वाज एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ डाल्टन. बाद में ये डाल्टन की एटॉमिक थियरी, इट वाज एक्चुअली द बेसिक, बट फिर भी डाल्टन एटॉमिक थियरी डिस्प्रूव हुआ था बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ दैट सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. राइट. ये कौन किया था? That we have to discuss next. So after Dalton proposed that atomic theory,
right? Later it was actually that understand that there was some subatomic particle जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, right? तो इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था, right? So there were some actually rays called cathode rays. इसका डिस्कवरी हुआ था पहले, उसके बाद समझ में आ गई वो कैथोड रेस एक्चुअली दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो these cathode rays actually discovered by the experiment of Julius Plucker and William Crook, right? तो ये एक्चुअली 1808 ने डाल्टन ने एटॉमिक थियरी प्रपोज किया था, उसका बहुत साल बाद अबाउट 1859 में, ईयर्स विल बी समवॉट डिफरेंस इन विकिपीडिया एंड ऑल, यू कैन सर्च दैट, राइट? और उसी टाइम में जूलियस प्लकर ने एक्चुअली शुरू कर दिया था and that will be carried by the William Crook 69-75 की ईयर्स के बीच में, and they both actually started doing some experiment. वो भी वो स्पेशल एक ग्लास ट्यूब के अंदर, that glass tube was known as discharge tube और cathode ray tube, CRT बताती है. This was actually very important tube which actually important for the discovery of electron and proton. ये दोनों subatomic particle की डिस्कवरी में ये दो ट्यूब की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? सो इन्होंने क्या किया था, जूलियस प्लकर एंड विलियम क्रूक ने, दे स्टार्टेड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसेस एट लो प्रेशर, राइट? तो उन्होंने क्या कर दिया था, लो प्रेशर में गैसेस को ये ग्लास ट्यूब के अंदर, व्हाट इज दैट एक्चुअली द सेटअप, द डिस्चार्ज ट्यूब ये है, ये एक ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर गैसेस भरा हुआ है, and you can see that there will be two metallic plates, other thin metallic plates which is actually acting as the electrode, और ये कनेक्ट किया है एक हाई वोल्टेज बैटरी से, एंड दिस इज एक्चुअली देयर इज अ वैक्यूम पंप, राइट? सो दैट ये वैक्यूम पंप क्यों यूज कर रही है, वो प्रेशर दैट ना अंदर की गैस के प्रेशर कंट्रोल करने में, दैट मीन्स इट कैन बी रिड्यूस एंड इट कैन इंक्रीज, वो प्रेशर कम ज्यादा करने में ये वैक्यूम पंप यूज करती है. दिस सेटअप को हम बताते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, राइट? डिस्चार्ज ट्यूब और कैथोड रे ट्यूब बताती है, राइट? बाद में वो नाम दिया था, पहले उसका नाम था डिस्चार्ज रे ट्यूब. ये सेटअप यूज कर कर इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया था. तो इन्होंने क्या कर दिया था, इसमें कुछ गैस भर कर, राइट? दे स्टार्टेड कंडक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैस एट लो प्रेशर. क्यों लो प्रेशर यूज कर दिया था, राइट? दैट ना गैस विल स्टार्ट कंडक्ट द मेटालिक इनसाइड दैट कैथोड रे ट्यूब, दैट कंडक्शन विल बी पॉसिबल ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज. जब उसके अंदर की हाई वोल्टेज दे दिया था, नॉर्मल प्रेशर में कोई कंडक्शन नहीं हुआ था, राइट? तो इसलिए स्पेशली उन्होंने लो प्रेशर में हाई वोल्टेज दे दिया, दैट टाइम द कंडक्शन स्टार्टेड, राइट? सो व्हाट आई हैव सेड, पहले हमको समझना है व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब, राइट? तो इसी टाइम में मैंने पहले से बता दिया, डाल्टन ने एटॉमिक थियरी प्रपोज किया था, उसके बहुत साल बाद बहुत सारी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करके जा रही थी, राइट? एट ए पर्टिकुलर टाइम में जूलियस प्लकर और उसके बाद विलियम क्रूक, वी कैन से दैट बोथ, क्योंकि ये दोनों के नाम ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो शुरुआत किया था जूलियस प्लकर ने, फिर कंटिन्यू करके गई क्रूक ने, राइट? ये दोनों ने क्या किया था, ये डिस्चार्ज रे ट्यूब, राइट? डिस्चार्ज ट्यूब यूज कर कर उनका एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट बाद में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इसका डिस्कवरी करने में ये ट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? अगेन क्या है ट्यूब? ट्यूब हमने बता दिया, दिस इज ए ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब में मेटालिक इलेक्ट्रोड्स है और इसके अंदर गैस भरा हुआ है, एंड दिस इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड आर एक्चुअली कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज सप्लाई, और ये ट्यूब कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप. क्यों वैक्यूम पंप दिया था? सो दैट उसके अंदर की गैस की प्रेशर हम कम और ज्यादा कर कर उसकी कंप्रेशर को कंट्रोल करो. दिस वाज द सेटअप. अभी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्चार्ज टेप यूज कर कर उन्होंने गैसेस दैट ना उसको अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर दिया, राइट? सो ही स्टार्टेड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसेस एट लो प्रेशर. क्यों लो प्रेशर? नॉर्मल प्रेशर में इन्होंने करके देख लिया है हाई वोल्टेज में, बट देयर वाज नो कंडक्शन. जब उसके अंदर की प्रेशर लो हो गया एंड हाई वोल्टेज दे दिया, देन दे स्टार्टेड कंडक्टेड. सो दैट वाज द थिंग दे ऑब्जर्व्ड, राइट? बाद में उन्होंने क्या किया था, व्हेन प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड दैट रिड्यूस्ड टू 1 mm per Hg, mm of Hg, राइट? mercury, राइट? सो दैट्स एक्चुअली उतना कम कर दिया. पहले उन्होंने प्रेशर को नॉर्मल प्रेशर में देख लिया, कोई कंडक्शन नहीं था, फिर प्रेशर को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, राइट? सो यू कैन सी दैट 1 mm per Hg कर दिया था. सो दैट टाइम इट स्टार्टेड, राइट? थोड़ा सा एक ब्लैक व्हाट से डार्क स्पेस नियर टू दैट कैथोड ऑब्जर्व किया था, इधर नियर टू द कैथोड, दिस इज द कैथोड पार्ट, ये कैथोड पार्ट की इधर एक डार्क स्पेस उन्होंने ऑब्जर्व किया था, एंड डार्क स्पेस वाज नेम्ड एज क्रूक्स डार्क स्पेस.
राइट. सो दैट मीन्स उधर से एक डार्क स्पेस ऑब्जर्व किया था, दैट्स एक्चुअली नोन एज क्रूक्ड आस्पर्स. फिर उन्होंने क्या कर दिया था, वापस फर्दर रिड्यूस किया है प्रेशर. Then the pressure is actually reduced to 0.01 mm of Hg, right? तो उतना कर दिया था, ये डार्क स्पेस पूरा ट्यूब में फिल होने लग गई, right? और फर्दर रिड्यूस किया था अबाउट 10⁻⁴ mm Hg, राइट, तक रिड्यूस कर दिया. तो देन व्हाट हैपन, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्चुअली ये बीच में, ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना उसके बीच में पास कर कर, राइट, वो पूरा ट्यूब ग्लो करना शुरू हो गया, राइट. सो दैट वाज द थिंग. फिर इनको समझ में आ गई ये इसी टाइम व्हेन दैट व्हाट से प्रेशर रिड्यूस्ड, दैट मच रिड्यूस किया था, बहुत ज्यादा रिड्यूस किया था और हाई वोल्टेज है, राइट. तो देयर वर सम इनविजिबल रेज व्हिच कमिंग फ्रॉम द कैथोड एंड इट मूव टुवर्ड्स द एनोड. वो कैथोड से आकर, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से आकर एनोड तक लेकर जा रही थी, तो इसलिए उन्होंने नाम दिया था कैथोड रेस. सो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट. वो कैथोड से शुरू कर कर टुवर्ड्स एनोड जा रही थी, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैथोड रेस. क्लियर. सो बाद में ये कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज वगैरह समझने के लिए जे थॉमसन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है CRT में, राइट. दैट इज एक्चुअली कैथोड रे ट्यूब में, राइट. सो व्हाट वाज द मॉडिफिकेशन, सेम जैसा हमने लो प्रेशर ये, राइट, बट इन्होंने क्या कर दिया था, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन ऐड कर दिया एट दैट लास्ट, राइट, जस्ट दैट ना बिहाइंड दैट एनोड यू कैन सी जिंक सल्फेट की फ्लोरेसेंट स्क्रीन ऐड कर दिया एंड ही एक्चुअली मेड द एनोड परफोरेटेड, दैट मीन्स थोड़ा सा होल उसमें कर दिया था, राइट. एंड दिस कैथोड, राइट, तो यू कैन सी दैट सेम सेटअप एंड देयर विल बी कैथोड से कैथोड रे आ रही है, वो इनविजिबल, दैट मीन्स यू कैन सी इनविजिबल कैथोड रे आ रही है and it's actually passed through the anode, perforated anode, and it will once reach in that zinc sulfide screen, it will start producing fluorescence, right. जब वो इधर से पास करके इधर हिट होती है तो it actually produce glowing effect, greenish, right, glow fluorescence produce करती है. बाकी सारा सेटअप सेम ही था, right. Now you have to understand the properties of that cathode ray, right. तो actually जे थॉमसन में इसके बारे में लर्न किया था बाय फैराडेज की दैट ना व्हाट इज से स्टडीज आल्सो ही एक्चुअली टेकन, राइट. तो इसके बीच में फैराडे ने बता दिया था देयर इज सम सब्सटेंस, राइट, व्हिच कैन एक्चुअली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, राइट. तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, दैट्स एक्चुअली द डिस्कवरी, राइट. तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वाटर से और एनी अदर सब्सटेंस से, राइट, और केमिकल सब्सटेंस वी कैन से दैट इलेक्ट्रोलाइट से. तो दैट सब्सटेंस विल बी डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स, राइट. और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो रही है उसका मास एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू देम, राइट. ये फैराडे ने बीच में बताकर रखा है एंड दिस आल्सो हैव बीन यूज्ड बाय जे थॉमसन, राइट. और उनको समझ में नहीं आई थी, फैराडे को समझ में नहीं आई थी ये जो सब्सटेंस व्हिच इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिसिटी बोल रही है ये किसकी वजह से है. लेटर स्टोनी, G.J. स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट ने बता दिया था दिस एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू सम नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस, राइट. और उन्होंने नाम भी दिया था इलेक्ट्रॉन्स, राइट, बट उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था. तो दैट वाज एक्चुअली, नाम तो इलेक्ट्रॉन के नाम तो पहले दिया था स्टोनी ने, बाद में बहुत साल बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, राइट. तो इतना पहले हुआ था. उसके बाद एक्चुअली यू कैन सी दैट जे थॉमसन में ये मॉडिफिकेशन कर फिर कैथोड रेस की प्रॉपर्टी स्टडी करना शुरू कर दिया. सो व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज, देयर आर इनफ प्रॉपर्टीज, अदर वेरी फ्यू प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस हियर. पहले है दे स्टार्ट द कैथोड रेस, दे स्टार्ट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, राइट. वो कैसे समझ में आ गए इनको, राइट. इन्होंने क्या कर दिया था बीच में, ये सेटअप के बीच में ये एक्चुअली सेटअप व्हाट विल से क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर इसके बीच में रख लिया है, राइट. सो ये बीच में, तो व्हेन दिस स्ट्रक्चर इज देयर आफ्टर सम टाइम, दैट मीन्स आफ्टर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, ही गॉट द शैडो ऑफ दिस, राइट. थोड़ा सा ये छोटा स्ट्रक्चर है, व्हाट विल यू से दैट, थोड़ा सा छोटा बनाओ देन इट विल बी मोर क्लियर. ये इसका शैडो आ गई, इसके पीछे बहुत बड़ा शैडो मिल गई, राइट. सो दैट मीन्स दिस कैथोड रे cast shadow, right, when it is passing through. That means ये shadow produce करने के लिए they must be travel in straight line, then only they can produce. वो bombardment opaque object रखा है ना, opaque, it will not allow the light that ना rays to pass. तो वो rays pass नहीं हो रही है तो उसके पीछे shadow बन गई. इसमें से उनको समझ में आ गई it is actually traveling in straight line and it actually produce shadow. Cathode rays की दो property हो गया. अभी
इसके बाद इन्होंने और कोई चेंज भी कर दिया था इधर. व्हाट आर दे? इट एक्चुअली ही कनेक्टेड इसके बीच में थोड़ा सा एक स्पेशल स्ट्रक्चर, और उसमें पैडेड व्हील्स है ना, छोटा सा व्हील्स. अरे हमारी ऐसे व्हील्स होती है ना, पैडेड व्हील्स, ऐसे छोटा व्हील्स, राइट, इन्होंने रखा था. ऐसा पैडेड व्हील्स को इधर प्लेस कर दिया था इसके रास्ते में, कैथोड रेस के रास्ते में. व्हाट यू ऑब्जर्व दैट ये कैथोड रे ऐसे चल रही है तो उसके साथ साथ ये पैडेड व्हील तो रोटेट होने लग गए. दैट मीन्स ये इधर था पहले पैडेड व्हील, इधर से वो कैथोड रे इधर से प्रोड्यूस हो रही है, धीरे धीरे जा रही थी, पैडेड व्हील मूव करने लग गई. दैट मीन्स इसमें से उनको समझ में आ गई दीज पैडेड व्हील कैन कॉज मैकेनिकल इफेक्ट, राइट. मैकेनिकल इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, राइट. मैकेनिकल इफेक्ट दैट एक्चुअली यू कैन सी दैट काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, राइट. तो ये कौन प्रोड्यूस कर सकते हैं? कैथोड रे के पास मास होना चाहिए, राइट, और मोमेंटम, राइट, mv मोमेंटम होना चाहिए, देन ओनली दे कैन प्रोड्यूस दिस मैकेनिकल इफेक्ट. नहीं तो नहीं हो पाएगा. सो जो सब्सटेंस, जो रे इधर से आती है उसके पास मास भी है एंड दे कैन प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी, राइट, और वो मैकेनिकल इफेक्ट्स कोज कर सकते हैं. ये भी उन्होंने समझ में आ गई. ये दिस वाज द सेकेंड वन, राइट. इसके बाद इन्होंने क्या किया था, राइट, अलग अलग मॉडिफिकेशन करके देख लिया था थॉमसन ने, राइट. एंड नेक्स्ट ही व्हाट ही डन, इसका नेचर समझने के लिए इन्होंने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया था, राइट. व्हेन ही अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, मान लो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये अप्लाई किया था. दीज ऑल रेस एक्चुअली धीरे धीरे डिफ्लेक्ट होने लग गई पॉजिटिव प्लेट की तरफ. ये पूरा पॉजिटिव है ना, ये सारे डिफ्लेक्ट हो गया पॉजिटिव प्लेट की तरफ, डिफ्लेक्ट हो रही थी. तो इनको समझ में आ गई ये नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, है ना, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, राइट. सो दिस मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, देन ओनली इट विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट. तो उसमें से इनको समझ में आ गई दे ऑल आर, दीज कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज. तो उसका नेचर भी समझ में आ गई, राइट. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज, राइट, जितना ज्यादा चार्ज है उसके हिसाब से उसका फील्ड की चार्ज और व्हाट विल से दैट फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज कर दिया तो डिफ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा हुआ है, राइट. इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया था, ही अप्लाइड सम मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, राइट. जब भी मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया था नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, दैट टाइम ऑल्सो ये कैथोड रे जो स्ट्रेट लाइन जा रही थी उसको डिफ्लेक्शन हुआ है. इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, राइट. तो इट इज एक्चुअली दैट ना कोसिंग, इट इज एक्चुअली डिफ्लेक्टिंग बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. वो भी उनको समझ में आ गई, राइट. एंड you can see that when cathode ray pass through this it will hit in the fluorescent object, right, or it is producing the fluorescence, वो glow produce कर रही है, वो भी एक that ना property है, right. एंड इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया था, इसके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ गैस को चेंज करके देखा है, राइट. हमने ऑलरेडी बता दिया था लो प्रेशर में है एंड ही एक्चुअली चेंज दैट नेचर ऑफ द गैसेस इनसाइड दैट ट्यूब, वो चेंज करके रखा है. फिर भी कोई फर्क नहीं हुआ है, सेम रिजल्ट उनको मिल गई. उन्होंने मेटालिक प्लेट, राइट, अलग अलग मेटल इलेक्ट्रोड भी चेंज करके देखा है, फिर भी उनको सेम इफेक्ट ही मिल गया, right? So he understand that these cathode rays do not depend upon the gas inside them, the nature and that gas of nature of the gas and metals inside them. वो metal electrode से भी कोई फर्क नहीं है और उसके अंदर कोई गैस अलग अलग गैस है उसमें से भी कोई फर्क नहीं आएगा. And these cathode rays are actually can elect that now ionize the gases which is coming through them, right? वो कोई सा भी गैस पार्टिकल में टच कर रही है and it will be ionized, right? वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में it can be spread out, right? And इसमें मोस्टली नाम के अनगर साइंटिस्ट ने इनमें ऐड किया था. ही एक्चुअली फाउंड आउट दैट इफ एनी हेवी मेटल्स राइट आर प्लेस्ड इन द पाथवे ऑफ कैथोड रे इट कैन एक्चुअली प्रोड्यूस एक्स-रे. ये भी इन्होंने फाइंड आउट कर दिया था. सो दीज ऑल आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस. आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो क्या क्या है प्रॉपर्टी, राइट? तो हम एक और बार जा रही है. कैथोड रेस आर रेस विच एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम कैथोड, राइट, एंड इट विल बी मूव टुवर्ड्स एनोड. इसलिए तो कैथोड रेस बता दिया था. याद करना ये किधर से प्रोड्यूस हो रही है, कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि ये हमको बाद में भी चाहिए, राइट? सो कैथोड रेस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड, बट हमको एनोड रेस के बारे में लर्न करना है. एनोड रेस एनोड से नहीं प्रोड्यूस हो रही है. सो इसलिए आपको अच्छे से याद करना है
कैथोड रेस कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है, बट एनोड रेस नहीं है, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. So it will travel through straight line, right, and it will cast a shadow, right, and it will cause mechanical effects, right. So that means जब भी कोई पैडेड व्हील उसके बीच में रास्ते में रखा था, it moving, right, so that's why it has kinetic energy. उसकी मतलब है उसको मास है तो then only they can produce that kinetic energy effect. तो उसकी मतलब है कैथोड रे have mass, right. तो वो भी हो गया. जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया था, दे स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो डिफ्लेक्ट होने के लिए ये नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, वो भी हो गया, राइट. और जब भी मैग्नेटिक फील्ड रखा है तो ये नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी. सो दैट मीन्स इट हैज एक्चुअली डिफ्लेक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, वो भी हो गया. जब वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन में पहुंचती है, हिट करती है, इट स्टार्ट ग्लोइंग, द स्क्रीन स्टार्ट ग्लोइंग. तो इट कैन प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन that zinc sulfide screen. That's actually the fluorescent screen. जब भी उन्होंने गैस को चेंज करके देखा है तो भी, और मेटल इलेक्ट्रोड को चेंज करके देखा है तो कोई फर्क नहीं आई. सो दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन द गैस, नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स हम बता सकते हैं कैथोड रेस आर यूनिवर्सल, राइट. तो उसका वैल्यू यूनिवर्सली कांस्टेंट रहेगा, राइट. फिर मॉस्टली ने ये भी बता दिया था, इसके बीच में कोई भी हेवी मेटल रखा है तो इट कैन इवन प्रोड्यूस एक्सरेज फ्रॉम दैट, वो पेनिट्रेट कर कर एक्सरे भी प्रोड्यूस कर सकती है. तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस. तो जे थॉम्सन में हमने बोल दिया था मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देख लिया था, इसका डिफ्लेक्शन कैसे जा रही है, राइट. तो जब भी उनको समझ में आ गई, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में उसका चार्ज, राइट, सो चार्ज और व्हाट विल से इट इज एक्चुअली द डिविएशन, डिफ्लेक्शन कितना होती है एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द चार्ज, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और व्हाट इज द मास ऑफ दैट चार्ज, उसके हिसाब से होती है, राइट. दैट मीन्स उन्होंने नोट डाउन किया था ज्यादा, जितना स्मॉल मास है उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन. तो लास्ट में इन्होंने फाइंड आउट कर दिया था इलेक्ट्रॉन की मास सबसे इतना लाइटेस्ट है. जो सबएटॉमिक पार्टिकल होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट वन अमंग दम, राइट. तो इलेक्ट्रॉन इसलिए ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाती है, डिविएशन हो जाती है उसको, राइट. सो वो उन्होंने निकालने के लिए एक्चुअली इट इज द डिविएशन इज एक्चुअली डिपेंड ऑन दैट इलेक्ट्रॉन, दैट इज एक्चुअली चार्ज मास रेशियो, राइट. वो चार्ज मास रेशियो जे थॉम्सन ने निकाल दिया है. उन्होंने कैसे निकाल दिया था, एक्चुअली उनको चार्ज, ना तो चार्ज पता है ना तो मास पता था, बट फिर भी उन्होंने निकाल दिया है. वो कैसे निकाल दिया है हमने बता दिया, इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, राइट. सो दिस वाज द मॉडिफाइड सेटअप, राइट. तो ये है स्क्रीन है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है. इन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखा है. दिस इज द कैनोड, सॉरी दिस इज द कैथोड, दिस इज द एनोड. तो कैथोड रे वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हियर, राइट. फिर क्या हुआ था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, ओनली व्हेनेवर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, ऑल द इलेक्ट्रो दैट्स एक्चुअली डिविएट टुवर्ड्स दैट पॉजिटिव, इधर है ना पॉजिटिव फील्ड, तो इसकी तरफ डिविएट होगा व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वाज देयर. जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड वाज देयर, दे स्टार्टेड डिविएटिंग टुवर्ड्स हियर, राइट, टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. ये आपको समझ में आएगा, राइट. टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल वो डिविएट करना शुरू हो गया, राइट. सो देयर वाज नो डिफ्लेक्शन व्हेन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की दैट अमाउंट, राइट. सो दैट मीन्स एक पॉइंट में ये इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इक्वल आ गया, देन देयर वाज जीरो डिफ्लेक्शन, राइट. इक्वल एंड ऑपोजिट आ गया, सो दैट टाइम देयर वाज जीरो डिफ्लेक्शन. दैट मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में जाकर इसी पॉइंट में आ गई. कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो गया. So we can say that at that point electric field and magnetic force which was equal, right. इसका वैल्यू उनको पता था, right. So electric force actually electric field into that actually electric charge into that electric field, right. So that we can say that. और मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी हम निकाल सकते हैं BeV, तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इनटू, राइट, व्हाट इज दैट चार्ज, राइट. ये इक्वेशन एक्चुअली आ जाती है क्लास 12 में आपको लर्न करने के लिए, बट अभी आपको समझ में नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मुझे सिर्फ इतना था वो कैसे EM रेशियो निकाल दिया था, बिकॉज उनको ना तो चार्ज पता थे ना तो मास पता था इलेक्ट्रॉन की, राइट. तो ये कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज समझ में आ गई, इसलिए उनको तो बाद में इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया था, राइट. सो बट इन्होंने EM रेशियो निकाल दिया था. कैसे निकाल दिया था, राइट. दिस वाज द इक्वेशन of electric field and this is the equation of magnetic field, right, sorry electric force and magnetic force. इसमें से इन्होंने V की दटना वैल्यू निकाल दिया था, E कट हो गया, V is equal to E upon B,
राइट। सो इसमें से यू कैन सी दैट दिस वैल्यू इनको मिल गई, और जब भी मैग्नेटिक फोर्स होती है इट कैन प्रोड्यूस ए सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सो दे विल स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन द सर्कुलर पाथवे, राइट। मैग्नेटिक फोर्स होती है तो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ए सेंट्रीपिटल फोर्स, उसमें से उनको समझ में आ गई देयर विल बी ए सर्कुलर पाथवे में ये मूव करना शुरू होगा, राइट, एट दैट ना फील्ड, राइट। सो उसमें से दे कैन टेक दिस इक्वेशन ऑल्सो, दैट्स एक्चुअली BEV is equal to mv square upon r because it can produce that centripetal force. ये क्या है, m that actually mass, right, v velocity and r radius of that pathway, सेंट्रीपिटल फोर्स की वो दैट ना सर्कुलर पाथवे की रेडियस। इसमें से इन्होंने v की वैल्यू भी, दैट v कट हो गया, BE की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दिया, राइट। नाउ फ्रॉम दिस ही अरेंज दैट E अपॉन m, तो आ गई V अपॉन BR, ये मिल गया। नाउ V की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता था, V इज इक्वल टू E अपॉन B, तो वो डाल दिया, देन इट विल बी E अपॉन B डाल दिया, तो इट विल बिकम B स्क्वायर RE, राइट। सो E की वैल्यू मिल गया, E अपॉन M इज इक्वल टू E अपॉन B स्क्वायर R। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये है मैग्नेटिक फोर्स, ये रेडियस ऑफ द सेंट्रीपिटल दैट ना सर्कुलर पाथवे। ये तो पता है, क्यों कैसे पता है, अरे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फोर्स दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट ना वैल्यू कितना था, अरे थॉमसन ने दिया था, ही नोज दैट हाउ मच इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस्ड, ही गिवन, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड भी उन्होंने प्रोड्यूस किया था, उसका स्ट्रेंथ कितना था वो भी उनको पता था, राइट। और पाथवे की रेडियस ही कैन एक्चुअली फाइंड इट आउट, राइट। ये तीन वैल्यू पता था, इसलिए उन्होंने EM रेशियो निकाल दिया, बट ही डोंट नो द डायरेक्ट चार्ज वैल्यू और मास की वैल्यू भी पता नहीं था, बट चार्ज और मास की रेशियो A से निकाल दिया इन्होंने, राइट। सो लेटर तो ये चार्ज मास रेशियो उन्होंने निकालकर उनको अप्रोक्सीमेटली आ गई थी 1.76 into 10 raised to 11 कूलम पर kg, right, कूलम kg raised to -1. This was the value he got that. ना तो इसको चार्ज पता था ना तो मास पता था, बट इन्होंने EM रेशियो निकाल दिया था। एंड दिस EM रेशियो इन्होंने क्या कर दिया था, हमने पहले से बता दिया था, ये अलग अलग गैस चेंज कर और मेटल इलेक्ट्रोड चेंज करके इन्होंने चेक कर दिया था। ये EM रेशियो हर एक गैस के लिए भी सेम ही आई थी, that's why he told that ये cathode rays it's actually universal, this EM ratio is constant for whatever the gas you have taken, so it is not depending upon the nature of gas or nature of the metal taken. This was the conclusion of the Thomson, right. बाद में मुल्लिकन is another scientist, through his oil drop experiment, वो experiment क्या है हमको लर्न नहीं करना है, तो वो सिलेबस में एक्चुअली नहीं है, राइट। तो मुल्लिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर चार्ज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर दिया था, एंड इट वाज फाउंड टू बी -1.6022 इंटू 10 raised to -19 कूलम, राइट। और इसमें से पहले चार्ज तो फाइंड आउट कर दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट ने E अपॉन M, चार्ज मास रेशियो भी पहले थॉमसन ने फाइंड आउट करके रखा है, वो दोनों यूज कर इन्होंने मास निकाल दिया, राइट। इलेक्ट्रॉन दैट इज एक्चुअली चार्ज एंड चार्ज मास रेशियो से यूज कर इन्होंने मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, दैट वाज अबाउट 9.10994 into 10 raised to -31 kg. This was the mass of electron. ये ऐसे निकाल दिया था, राइट। एंड इट वाज एक्चुअली ये एक इलेक्ट्रॉन की हमने बता दिया था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू इनटू 6.023 into 10 raised to -27, राइट। सो वो वैल्यू अवोगाड्रो नंबर 1 मोल की फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई करो तो आपका वैल्यू अबाउट मिल जाएगा 96500 कूलम, विच वाज इक्वल टू 1 फैराडे। तो ये कंक्लूजन ने भी एक्चुअली थॉमसन ने दिया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने कैथोड रे के ट्यूब के बारे में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे कैसे फाइंड आउट हुआ है उसके बारे में बता दिया था। फिर फैराडे ने क्या बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट किया था, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिस्कवरी किया था फैराडे ने। फिर स्टोनी ने बता दिया था ये एक्चुअली इट इज एक्चुअली नॉट सिंपली एनीथिंग, इट्स एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, बट उनको पता नहीं था वो क्या है, और उन्होंने नाम दिया था एक्चुअली उसी टाइम उन्होंने नाम दिया था नेगेट्रॉन्स, राइट, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो वो नाम इलेक्ट्रॉन स्टोनी ने दिया था, उनको एक्चुअली कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं था, तो इट वाज एक्चुअली नॉट दैट वर्ड से आइडेंटिफाइड बाय एनीवन। बाद में जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई कर उसका सारे प्रॉपर्टीज निकाल दिया था, और उसमें से ही फाइंड आउट दैट चार्ज मास रेशियो, और हम बताते हैं स्पेसिफिक चार्ज,
स्पेसिफिक चार्ज बोला है, दैट्स एक्चुअली E अपॉन M रेशियो, दैट्स चार्ज मास रेशियो। ये क्यों निकाल दिया था चार्ज मास रेशियो? क्योंकि जब भी चार्ज में डिविएशन चेंज हो जाती है, मास में चेंज हो जाती है, तो डिविएशन में चेंज हो जाती है। सो दैट मीन्स दिस डिविएशन, द डिफ्लेक्शन इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन दैट वैल्यू ऑफ द चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एंड मास। जब भी मास सबसे कम होती है, बहुत ज्यादा डिविएशन हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट कितना है उसके हिसाब से डिविएशन हो रही है, तो इसलिए उन्होंने चार्ज मास रेशियो निकाल दिया। चार्ज मास रेशियो निकालने के लिए इन्होंने एक्चुअली समझ में आ गई, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट में इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाती है तो जीरो डिफ्लेक्शन आ जाती है। दैट मीन्स हम बता सकते हैं वो पॉइंट में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो गया, राइट। और इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन उनको पहले से पता था, मैग्नेटिक फोर्स भी पता था, वो लेकर इन्होंने EM रेशियो फाइंड आउट कर दिया। इधर ना तो चार्ज पता था ना तो मास पता था, बट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फोर्स पता उनको पता था बिकॉज उन्होंने अप्लाई किया था। मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स भी उनको पता था, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स की, ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करती है, उसका रेडियस भी, वो पाथवे की, सर्कुलर पाथवे की रेडियस भी निकाल सकती थी, उन्होंने वो भी निकालकर EM रेशियो फाइंड आउट कर दिया। एंड ही एक्चुअली फाइंड आउट अबाउट 1.76 into 10⁻11 कूलम पर kg, और दैट इज कूलम kg raised to -1। दिस वाज द वैल्यू ही गॉट। बाद में मुरलीकर ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की चार्ज फाइंड आउट कर दिया। उधर ये चार्ज और EM रेशियो लेकर उसी टाइम मास भी, इलेक्ट्रॉन की मास भी फाइंड आउट कर दिया। ये एक इलेक्ट्रॉन की मास है, एक मोल की होगा तो इट विल बी कॉल्ड एज फैराडे, 1 फैराडे हम बता सकते हैं, राइट। दिस वाज डन। और हमने बता दिया था ये टाइम में इलेक्ट्रॉन, दिस कैथोड रे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई किया था थॉमसन ने, इसलिए हम बता रहे हैं J.J. थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बट नाम तो पहले रखा था, नामकरण तो पहले किया था, कौन, स्टोनी ने किया था। एंड J.J. थॉमसन इसका नाम एक्चुअली रखा था नेगेट्रॉन्स, राइट। बाद में इनको समझ में आ गई ये कोई और नहीं है, वो जो स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन बता दिया था ना वो सेम है, तो नेगेट्रॉन्स के नाम चेंज कर वापस इलेक्ट्रॉन रखा है। दिस इज द स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप यू एंजॉयड। Hi everyone. If you like this video and if it is helpful for you, please like my video and share with your friends. And please subscribe my channel and support me. And don't forget to press the bell icon so that you will get the regular notification. Thanks for watching. See you soon.